आगे बढ़े और आपको बताएं कि अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के मौके पर ली गई तस्वीर चलाने पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने पैमरा से रुजू करने का फैसला किया है। डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि अरशद शरीफ की तस्वीर चलाना इंतहाई गैर अखलाकी काम है। अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। तशद्दुद के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती तशद्दुद की तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकते। हमारे साथ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कीनिया की है वो शेयर नहीं हुई है। तो हम इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कि ये तशद्दुद के ज़िम्मे में डालें या ये फॉरेंसिक के ज़िम्मे में डालें। हम मेटिक बुलेट का मेटल है वो भेजा हुआ है फॉरेंसिक के लिए। हो सकता है हमारे उससे हुई हैं। इंक्वायरी कमेटी मैंने बिठा दी है इसके ऊपर, और प्लस हम पैमरा को भी लेटर लिखेंगे कि काइंडली इसमें हमारी हेल्प करें कि जिस प्रोग्राम ने इशू की है उनसे भी पूछा जाए कि ये इस तरह की पिक्चर्स क्यों वो की गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मुझे अभी तक अप्रोच नहीं किया गया था, मगर अभी सुनने में आया है कि मेरी टीम को अप्रोच उनकी फैमिली ने किया है और कानून के मुताबिक हम उनको डील करेंगे, उनको देंगे भी, कानून इजाज़त देता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कफायत अली शाह। कफायत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है वो खालिद मसूद जो कि डायरेक्टर पिम्स अस्पताल हैं जहां पर अरशद शरीफ साहब का जो है वो पोस्टमार्टम हुआ था, उस हवाले से उन्होंने जो है वो तफसीली जो है वो बातचीत की। और इस मौके पर उनका ये कहना था कि कुछ रोज कबल जो है वो एक चैनल ने अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी की तस्वीर चलाई है जो कि इंतहाई अनएथिकल है, यानी कि मीडिया के जो ज़ाब्ता है उसकी भी खिलाफवर्जी है। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि एक तो हम जो है वो पैमरा से रजू कर रहे हैं उसके हवाले से, ताकि इसके ऊपर देखा जाए क्योंकि ये ज़ाब्ता इखलाक की जो है खिलाफवर्जी हुई है। और दूसरा, अगर यह तस्वीर हमारे अगर अस्पताल से जो है वो लीक हुई है तो हमने उसके ऊपर भी जो है वो इंक्वायरी बना दी है कि ये किस तरीके से आउट हुई है। अरशद शरीफ पर तशद्दुद के हवाले से उनका ये कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता कर सकेगा कि ये इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं। हालांकि कुछ रोज कबल जब एक रिपोर्ट चलाई गई थी कि जिसमें बताया गया था कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद के 12 निशानात हैं, लेकिन इस चीज से वो जो है अपने इस बयान से जो है वो पीछे हटे हैं खालिद मसूद साहब। और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब की जो कीनिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं दी गई है, जब तक फॉरेंसिक लैब से नहीं आती तशद्दुद की तरदीद की गई है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफायत अली शाह। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन अंजुमन ताजरान नईम मीर ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया कि क्या मसाइल हैं, जिस पर जूनियर वकील ने जवाब दिया सीनियर वकील आ रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इतना बड़ा इशू नहीं है, इसे पीर को सुन लेंगे। मजीद जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताएगा समाअत का अहवाल। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीए का लॉन्ग मार्च रोकवाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की है और अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पीर को जवाब तलब किया है। जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत का आगाज किया तो दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जिस पर जस्टिस जवाद हसन का ये कहना था कि आईनी तौर पर हर शख्स पुरअमन एहतजाज कर सकता है और इस हवाले से जो फाजिल अदालत है पहले अहकाम जारी कर चुकी है और जो एहतजाज करने वाले हैं किसी को इस हवाले से एहतजाज में किसी को परेशान नहीं करेंगे। तमाम दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि इन लॉन्ग मार्च की वजह से ताजर में दीगर जो शहरी हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस की मज़ीद समाअत 14 नवंबर के लिए मुलतवी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च को रोकने की इस्तदा मुकम्मल कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की गफलत के बायस कराची के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज से आटे की किल्लत है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान है। मज़ीद जानेंगे, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताएगा। स्टोर शहरियों के लिए ताहाल जो है वो दर्दसर बने हुए हैं। इस वक्त मैं कोरंगी के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर चीनी मौजूद है, तेल की मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है। और यूटिलिटी ज़राए का बताना यह है कि तकरीबन 10 दिन हो गए, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं और 8 से 10 दिनों में जो है वो यहाँ पे आटा जो है वो कराची के मुख्तलिफ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर सप्लाई नहीं किया गया और इस वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप ही बताइएगा कि आटा नहीं मिल रहा, कितनी परेशानी का है, क्या कहेंगे और बाहर कितना आटा महंगा है?
भाईजान आटा अगर बाहर सस्ता कर दें तो लोग यूटिलिटी पे लेने ही नहीं आएंगे, जब बाहर महंगा तो लोग यूटिलिटी पे लेने आएंगे। ये तो गवर्नमेंट के रेट है ना, गवर्नमेंट ये चीज़ बाजार में भी दे सकती है। आटा मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता? आटा आता है 20-15 दिन के बाद आता है यहाँ पे, लेकिन इनको चाहिए कि दुकानों पे दें, आम परचून की दुकानों पे दें, ये रेट वहाँ दें ताकि आवाम वहाँ से लें, यहाँ रश ना लगे। आप क्या कहेंगे, आटा मिल पाता नहीं मिल पाता? 100 रुपये की थैली बाहर मिल रही है, यहाँ पे आते हैं वो भी नहीं होता। तकरीबन आज 15 दिन हो गए राउंड मार रहे हैं, तो कोई आटा का कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई तावन करे गरीब आवाम के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ये थे शहरी जिनका कहना है कि आम बाज़ारों में आटा जो है उसके 10 किलो का थैला वो तकरीबन जो है वो फ़ी थैला 10 किलो का 1000 से 1200 रुपये तक का है, और जब यूटिलिटी स्टोर्स पर आते तो उस वक्त उनको आटा दस्तियाब नहीं हो पाए से इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। कराची शहर में गैस बहरान बरकरार है। शहर भर के CNG स्टेशन को गैस की तरसील बंद कर दी गई है। कुदरती गैस और RLNG दोनों पर चलने वाले पंप्स को 3 रोज सप्लाई बंद रहेगी। रिक्शा ड्राइवर्स CNG की बार बार बंदिश के बायस शदीद परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में गैस का बहरान संगीन होने लगा। घरेलू सार्फिन के साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। सुई गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। CNG स्टेशंस को 3 रोज के लिए ताले लग गए। CNG इस्तेमाल करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स आए रोज गैस की बंदिश से पेट्रोल पर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि बचत खत्म होकर रह गई है। हुकूमत गरीब को सस्ते फ्यूल की बहाली के इकदाम करे। अभी लोग LPG पे चला रहे हैं, ज्यादातर पेट्रोल पे चला रहे हैं, तो CNG हफ्ते में 3 दिन की जो रूटीन थी बंद होना अभी भी हो रही है 3 दिन ही। पहले तो चलाते थे, CNG में फ़ायदा भी था। रिक्शा टैक्सी वाले गरीब होते हैं, CNG में बचत होती है, पेट्रोल में बचत नहीं होती। अभी तो बंद होती है, जब भी देखो पेट्रोल पंप बंद, 3 दिन लगातार बंद, तो कौन चलाएगा CNG पर? पेट्रोल पर ये सारी गाड़ियाँ। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी मुसलसल जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत की जा रही है। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट की दुनिया भर में अलग ही पहचान है। कराची के एक बासलाहियत ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने न सिर्फ ट्रक बल्कि अब मुख्तलिफ चीज़ों पर भी आर्ट वर्क करना शुरू कर दिया। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूहा फातिमा से। रूहा बताएगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ हर गली गली मोहल्ले में एक हुनरमंद शख्स दिखेगा। हर बच्चा पैदा होता है एक हुनर को लेकर। इसी हवाले से आज ट्रक आर्टिस्ट मिस्टर हैदर अली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरूने मुल्क में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। तो आइए जानते हैं उससे। जी, तो दुनिया भर में इत्तेफाक हुआ जाने का और दुनिया भर में रंगों को फैलाने का। लोगों से रब्ते किए और मुख्तलिफ म्यूज़ियम से, मुख्तलिफ लोगों से, फिर कुछ लोगों ने ख़ुद भी रब्ते किए। तो दुर्गा पूजा मैंने बनाई कलकत्ता के अंदर, तो 1.5 महीने तक हम वो बनाते रहे। काफ़ी लोगों ने पसंद की इसको। दुर्गा पूजा जैसे पूरा कलकत्ता सजता है, एक दुर्गा उनकी एक फेस्टिवल है, उसमें ट्रक आर्ट पूरा थीम को उसमें चेंज करना और काफ़ी एक मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि मैं अपने मुल्क से गया हिंदुस्तान और वहाँ पे जाके मैंने अपने रंग दिखाए लोगों को और अपने आर्ट के बारे में बताया। और ये भी बड़ी एजाज़ की बात है कि आप एक रिलीजियस उसको अपने रंगों में लेके आ रहे हैं, और ये भी बड़ी मुझे एजाज़ था मेरे लिए। और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, और पूरे कलकत्ता में हमारा ट्रक आर्ट और पाकिस्तान छाया हुआ था। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जब इंसान के पास हुनर हो तो वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसके अलावा ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा खुशी इनको इस बात पर हुई कि अपने पाकिस्तान में तो नाम बनाया ही बनाया, बल्कि बैरूने मुल्क में भी अपना नाम रोशन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी ठीक है, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।